कि हम लोग सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से हैं। ठीक है, कोई हिमाचल से है, कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से है, ठीक है, कोई दिल्ली से है, ठीक है, कोई जॉब करता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस चलाता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है। मतलब हम सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल से हैं। बट सबका रीजन सबका रीजन एक ही है, फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आज हम लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, करेक्ट, ये प्लेटफॉर्म, ये वेलकम सेशन आपको इस फाइनेंशियल फ्रीडम को नेक्स्ट 4 to 5 years में अचीव करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि सबका डेस्टिनेशन, सबकी मंजिल एक है। करेक्ट, तो स्टार्ट करते हैं। आज मेरा बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं? करेक्ट, मेरी आवाज अगर आप लोगों को नहीं आए तो आप लोग बता सकते हैं। करेक्ट, आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट, तो गाइस वेलकम। मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि वेलकम एक प्रोसेस है, एंड जिस प्रोसेस को फॉलो करके हमें इस जर्नी को कंप्लीट करना है। करेक्ट, अगर मैं बात करूं, आप सभी लोगों ने बताया कि आप कहीं ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ बेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। राइट, आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, तभी जाकर आप इस मुकाम पर पहुंचे हो। करेक्ट, तो आप जिस भी लेवल पर हो, जो भी आपका करंट जॉब है, जो भी आपका करंट प्रोफाइल है, जो भी आप कार ड्राइव कर रहे हो, जिस घर में भी आप रहते हो, जिस शहर में भी आप रहते हो, करेक्ट, दैट इज योर पॉइंट ए। करेक्ट, हम एक मान के चलते हैं, आप अभी जो भी आपका करंट सिनेरियो है, जो भी आपका करंट सिनेरियो है, दैट इज योर पॉइंट ए। करेक्ट, बट व्हाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, क्यों आप लोगों ने स्टार्ट किया है इस बिजनेस को? आप लोगों ने इस बिजनेस को इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आपको पॉइंट बी पर जाना है। एंड पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी एक वो स्टेज है जहां आप एक बेटर हाउस, एक बेटर कार, करेक्ट, एक बेटर लाइफ स्टाइल, ठीक है, एक बेटर पर्सन, एक बेटर हेल्थ, जो भी चीज आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो भी चीज जहां भी आप पहुंचना चाहते हैं, सपोज दैट आज मैं जहां भी खड़ा हूं और मुझे जहां पहुंचना है, तो आज आप जहां खड़े हैं दैट इज पॉइंट ए, और जहां आपको पहुंचना है दैट इज पॉइंट बी। यहाँ जितने कनेक्टेड है, जिन लोगों का भी आज फर्स्ट डे है, आप सभी लोगों को ये जर्नी कंप्लीट करनी है। करेक्ट, इस जर्नी के लिए ही आप इस बिजनेस में आए हो। पॉइंट ए से निकल के आपको पॉइंट बी पर जाना है। करेक्ट, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सभी लोग, आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पर हो। करेक्ट, एक सेकंड दीजिए। हाँ, आप सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हो, ठीक है, बट आपको यहाँ जाना है, इस पॉइंट बी पे जाना है। अब आप लोग एक चीज बताओ मुझे कि जो भी आप कर रहे हो अभी करेंटली, ठीक है, जो भी डेली बेसिस पे आप कर रहे हो, क्या अगर हम सेम चीज करते रहे तो क्या इस पॉइंट बी पर पहुंचा जा सकता है? पूनम मैम आप बताइए, अभी आप जो भी कर रही है, या जो भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रही है आप, बट आपको पॉइंट बी पर अगर जाना है, तो जो हमारा करंट सिनेरियो है, जो भी हम लोग कर रहे हैं, क्या उसके थ्रू यहाँ पहुंचा जा सकता है? तो इट मीन्स, अगर यहाँ से निकल के अगर हमें यहाँ पहुंचना है, अगर यहाँ से निकल के हमें यहाँ पहुंचना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। करेक्ट, कुछ बदलाव करने होंगे, क्योंकि डेली बेसिस वाला काम हमें यहाँ से निकल के यहाँ नहीं पहुंचा सकता। अगर यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचना है तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो थोड़ा न्यू हो। करेक्ट, तो अब ये चेंजेस कहाँ जरूरी है? पुनः मैम ये चेंजेस कहाँ जरूरी है? ये चेंजेस हमें यहाँ करने होंगे इनिशियल लेवल पर, हम पॉइंट ए पर खड़े हैं और यहाँ पहुंचना है, तो चेंजेस हमें यहाँ करने होंगे, यहाँ करने होंगे, जर्नी के बिल्कुल बीच में करने होंगे या लास्ट में करने होंगे? कहाँ हमें वो चेंजेस करने होंगे? मे बी स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम चेंज करते चलेंगे, तभी हम को क्रॉस करते हुए हम लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ये जो बी पॉइंट वाली स्टेट है, ये फाइनेंशियली फ्रीडम वाली स्टेज है। करेक्ट, तो हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये चेंजेस किस प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के हमें चेंजेस करने हैं? यूजुअली चेंजेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। करेक्ट, टू टाइप्स के जो चेंजेस होते हैं वो कौन कौन से होंगे? नंबर वन इज इंटरनल चेंज।
राइट। राइटिंग को आप मिस मत करिएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ प्रोफेसर। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बोर्ड पर, ठीक है, इस तरह से लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि आई वॉज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, मेरा खुद का अपना बिजनेस था। ठीक है, बट नाउ राइट नाउ आई एम फुल टाइमर इन दिस बिजनेस। तो मैंने कभी नहीं सोचा था, करेक्ट। बट ये जो बिजनेस है, जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, ये आपको वो सारी चीजें देगा। ये आपको एक अच्छा टीचर बनाएगा, अच्छा गुरु बनाएगा, ये आपको एक, ठीक है, अच्छी इनकम देगा, या आपको एक बेटर लाइफ स्टाइल देगा, या आपको एक बेटर इंसान बनाएगा, करेक्ट। ये बिजनेस आपको हर चीज देगा। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी कंपनीज है, बट मेरा मानना ये है कि जिसने ट्यूनेट कर लिया वो एक बेहतर इंसान भी बन जाता है। ठीक है, पैसा तो सेकेंडरी है, पैसा तो आप लोग यहाँ से कमाओगे कमाओगे, नो डाउट, करेक्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे लोगों से कभी बात करूंगा। ठीक है, अभी रामेश्वर जी बता रहे थे ना कि जिसने इस सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड कर लिया, करेक्ट, वो अगले कुछ सालों में इस सेशन को ले रहा होगा। एंड दिस इज नॉट माई कंपनी, मैं इस कंपनी का फाउंडर नहीं हूँ, मैंने भी आप ही लोगों की तरह इस बिजनेस को, इस जर्नी को स्टार्ट किया था। बट आज अगर मैं ये वेलकम सेशन ले पा रहा हूँ, तो शायद इसलिए कि मैंने कभी वेलकम सेशन को ध्यान से सुना होगा, कभी मैंने वेलकम सेशन को 100% फॉलो किया होगा, करेक्ट। मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए होंगे। अगर शायद मैं चेंज नहीं करता, तो शायद मैं आपको आज नहीं बता रहा हूँ, करेक्ट। मेरी लाइफ जो पॉइंट ए से निकल के पॉइंट बी की तरफ जा रही है, शायद नहीं पहुंच पाती, करेक्ट। तो कुछ चेंजेस जरूरी है। नंबर वन, देर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस, वन इज इंटरनल चेंज एंड अनदर इज एक्सटर्नल चेंज। क्योंकि आज भी मेरे पास वो डायरी है मेरी, जब मैंने ये फर्स्ट वेलकम अटेंड किया था, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो डायरी थोड़ी फट गई है, क्योंकि अगर डायरी आपकी न्यू है तो इट मीन आप लोग काम नहीं कर रहे हो। तो दिस इज माई फर्स्ट वेलकम गाइस। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वेलकम है, मैंने भी ऐसे ही फर्स्ट वेलकम नोट किया था आज से कुछ साल पहले, करेक्ट, लेकिन इसको 100% फॉलो किया था। ठीक है, आप लोग म्यूट अनम्यूट का थोड़ा ध्यान रखिए, जितने भी कोर्स हैं आप लोग प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो व्हाट इज इंटरनल चेंज एंड व्हाट इज एक्सटर्नल? इंटरनल चेंज क्या है? इंटरनल चेंज है जो हम लोग अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, जो हमारी सोच होती है, जो हमारा माइंडसेट होता है, जो हम सोचते हैं, जो हम मानते हैं, जो हम फील करते हैं, करेक्ट, दैट इज अवर इंटरनल चेंज। ठीक है, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, हमारा सोचने का नजरिया, करेक्ट। एंड एक्सटर्नल चेंज क्या होता है? व्हाट इज एक्सटर्नल चेंज? एक्सटर्नल चेंज होता है जो हमारे एक्शन लेवल पर होता है, करेक्ट, जो हमारे फिजिकल लेवल पर होता है, जो हमारा ग्रूमिंग स्टाइल में होता है, करेक्ट। तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल चेंज। ठीक है, एक्शन लेवल पर। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। यूनिट में, इस बिजनेस में आपको बहुत सारे एग्जांपल सुनने को मिलेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू ही इस बिजनेस को समझना है। थोड़ा आप अनम्यूट का आप ध्यान रखिए, सभी को फिर मुझे मजबूरी के तहत अनम्यूट म्यूट करना पड़ेगा, फिर आप लोग अनम्यूट नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में कुछ छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे थे, तभी शायद हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। प्लीज बुरा मत मानिएगा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हो आप लोग, सभी लोग सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं किसी लेवल पर हो। बट आज यहाँ पर आए हैं इस बिजनेस में हम लोग, तो हम कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, पॉइंट बी पर पहुंचना चाहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, म्यूट अनम्यूट का ध्यान ना रखना, करेक्ट, ये कहीं ना कहीं हम सबको डिस्टर्ब करता है। एक पर्सन की वजह से यहाँ 300 लोग कनेक्टेड है, 300 के 300 लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो प्लीज आप मेक श्योर करिए कि आपको ये नॉइस ना आए आप लोगों के साथ। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरनल चेंज पर और एक्सटर्नल चेंज पर, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर अतुल जी, आपसे मैं बात करूंगा। अतुल जी, मैरिड है आप? हाँ सर। ओके सर, आप एक बात बताइए कि कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? शादी होने की है सर। अभी नहीं हुई है? नहीं हुई। अच्छा, ओके, नहीं हुई है, चलिए ठीक है। तो अगर सपोज दैट, अभी क्या करते हैं आप? मैं अभी काम ही कर रहा हूँ। अभी आप कितना टाइम हो गया जॉब कर रहे हैं ना आप अभी? तो टूर्स एंड ट्रैवल्स करता हूँ। अच्छा, टूर एंड ट्रेवल्स कितना टाइम हो गया, कितना टाइम से कर रहे हैं टूर एंड ट्रेवल्स कर रहे हैं?
हो गए सर, ये कोरोना ज्यादा के नहीं पहले है। से अच्छा, कोरोना के पहले से। ओके, कैसा चल रहा है अभी? ठीक चल रहा है। ओके, चलिए। आप एक बात बताइए सर, जब आपने स्टार्ट किया था ये टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस कोरोना से पहले 2019 में, अगर आपके पेरेंट्स आपसे बोलते कि अतुल आपको अब शादी करनी है और आपके पास अभी काम है नहीं, ठीक है, आप अभी टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस नहीं कर रहे हो या स्टार्ट करने वाले हो, सोच रहे हो कि माइंड में आ रहा है, तो आपका आप क्या बोलते हो उनको? आपको नहीं शादी नहीं करनी है, कुछ उन्होंने बोला, आप उनको मना करते कि अभी मुझे नहीं करना, क्योंकि आप अभी इंटरनली आप अभी चेंज नहीं है। अभी आपको इंटरनल अभी आपको थॉट नहीं आ रहा है कि मुझे शादी करनी चाहिए। अब सपोज दैट आज आप, ठीक है, वेल टू डू है, अभी अच्छा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से सेट है, एक अच्छी इनकम आ रही है, आपने एक, ठीक है, एक घर भी ले लिया है अपने लिए अलग, या फिर आपके पास इतना पैसा है कि आप फ्यूचर में ले सकते हो। तो अभी आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि अतुल आपको शादी करनी है, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस रहेगा? आप क्या 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 बोलोगे आप? हाँ फिर कर सकते हैं, सब आप अच्छा चल बोलोगे यस आई एम रेडी, करेक्ट। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप खुद को थोड़ा सा चेंज करोगे, ठीक है, आप खुद को चेंज करोगे। अब आपको बोला जाएगा कि ठीक है, हमें लड़की देखने जाना है। तो जब लड़की देखने जाना है तो सबसे पहले थॉट क्या आएगा माइंड में कि हमें थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि हम ऐसे ही उत्तर नहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वो जो सोचना है कि हाँ मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, दैट इज अवर इंटरनल थॉट, ठीक है, इंटरनल चेंज। एंड वो जो हम लोग ग्रूमिंग स्टाइल में, वो जो हम लोग अच्छे से तैयार होकर रेडी होकर, ठीक है, हम लड़की देखने जाएंगे, दैट इज अवर एक्सटर्नल चेंज। तो कौन सा चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल या एक्सटर्नल? और दोनों चेंज इम्पोर्टेंट। दोनों चेंज इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। और दीपक जी आप बताइए, कौन सा चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सटर्नल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहले इंटरनल। पहले इंटरनल ज्यादा important, क्योंकि जब अंदर से आएगा निकल के, ठीक है, जब हम लोग इंटरनली खुद को चेंज करेंगे, एक्सटर्नल तो कुछ नहीं है, एक्सटर्नल पे तो एक दिन में काम हो जाएगा, वो बट तो इंटरनल पे काम करने के लिए हमें महीनों सालों चाहिए, जी करेक्ट। तो इसीलिए अगर मैं फर्स्ट चेंज, बट एक्चुअली क्या होता है, लोग मिस्टेक क्या करते हैं इस बिजनेस में, देखो ये बिजनेस स्टार्ट बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल कुछ लोग हो पाते हैं, और रीजन क्या होता है? रीजन यही होता है कि वो लोग इंटरनल पे काम करते नहीं है और वो लोग एक्सटर्नल पे काम करने लग जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किससे क्या बात करनी है, ठीक है, कैसे मुझे क्या करना है, इन सब चीजों पर लग जाते हैं। बट मेन चीज क्या है, मेन है, ठीक है। तो मेन थिंग इज हमें इंटरनल पे हमें ज्यादा काम करना है, इंटरनल हो गया देन एक्सटर्नल पे काम करने में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, ठीक है। अब लोग समझ रहे हैं ना इस चीज को? लोग गलती क्या करते हैं, इस एक्सटर्नल चेंज पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आज बिजनेस स्टार्ट किया और एकदम इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, कैसे करना है, ठीक है, और कैसे मुझे लोगों से बात करनी है, कैसे मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और इस पे काम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो इंटरनल चेंज पे काम करना है, ठीक है। तो हम इंटरनल चेंज को थोड़ा सा समझेंगे। अगर इंटरनल चेंज आपको समझ में आ गया तो बिजनेस की जर्नी आपकी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। अब इंटरनल चेंज किस किस टाइप के होते हैं, इंटरनल चेंज में क्या क्या होता है? इंटरनल चेंज में जो सबसे पहली चीज आएगी दैट इज योर वाई। वाई मीन्स आपका ड्रीम, कोई रीजन, रीजन शुड बी कंपेलिंग, करेक्ट, राइट। इंटरनल चेंज में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है वाई, आपका ड्रीम और आपका कंपेलिंग रीजन। अगर ये वाई क्लियर है आपका, अगर ये वाई क्लियर है आपका, तो आपको बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मोस्टली क्या होता है, ये वाई हमारा क्लियर नहीं होता है, वाई क्लियर है नहीं हमारा, और हम लोग एक्सटर्नल चेंज पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, हमारा ड्रीम क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। नीलम मैम आप अनम्यूट करिए खुद को। Yes, sir. नीलम मैम, अभी मैं आपसे अगर एक चीज बोलूं कि अभी आप कहाँ रहती हैं आप? अलीगढ़? अलीगढ़, अलीगढ़ जी। अभी मैं आपको बोलूं कि आपको जयपुर जाना है, जी। ठीक है, जयपुर जाना है आपको, और आपको मैं एक रोड मैप दे दूं, ठीक है, जयपुर के पास एक गांव है, आपको उस गांव में जाना है, ठीक है, मैं आपको एक रोड मैप दे दूं,
ठीक है, आपके पास पूरा मैप है, पूरा नक्शा है, और आपके पास एक गाड़ी भी मैं भेज दूँ, ड्राइवर भेज दूँ, ठीक है, तो आप जाएंगी? पहले मैं यही पूछूंगी कि क्यों जाना है, क्यों जाना है, राइट? आप नहीं जाएंगी, आप मना कर देंगे, भाई मैं जाकर करूंगी क्या, जाना क्यों है? अब मैं दूसरा सिनेरियो आपको बताता हूँ कि आपको जयपुर जाना है और जयपुर में एक होटल है, ठीक है, होटल हयात, और उस होटल हयात में रूम नंबर 200 में आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। 25 लाख रुपए का एक बैग रखा हुआ है जो आपको मिलेगा। तो अब जाएंगे आप, और अब आपके पास ना ड्राइवर है, ना गाड़ी है, ना मैप है, बस आपको ये पता है कि जयपुर में हयात होटल में रूम नंबर में है। अब क्या करेंगी आप? तब भी नहीं जाऊंगी। नहीं क्वेश्चन जाएंगी? कि वो, हाँ, किस तरह की मनी है, क्यों लेने जाऊंगी? वो आप ही का है, आपके अच्छा, आपके भाई या ओके, आपके कोई पेरेंट्स या आपके कोई गार्जियन वो आपके लिए रख कर गए, सपोज दैट, चलिए पैसों को छोड़िए, आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपके पहले कभी दादा कभी रहा करते थे वहां पर, ठीक है, और आपकी प्रॉपर्टी है जयपुर में, और वो आपको ढूंढ रहे हैं कि नीलम बघेल आ जाए और इसको प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लें, इस रजिस्ट्री को अपने नाम करा लें, तो आप जाएंगी? बिल्कुल। क्यों जाएंगी आप? तो आप इस चीज को समझिए आप सभी लोग कि हमारे पास एक रीजन है, रीजन, करेक्ट, हमारे पास एक रीजन है, और मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि इस रीजन को नहीं ढूंढ पाते, ठीक है, बस लग जाते हैं काम करने के लिए, और इसीलिए कुछ टाइम में जाकर फेल हो जाते हैं और वो एक्सटर्नल पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, करेक्ट। तो रीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिस किसी के पास भी ये रीजन है, ठीक है, उसको इस बिजनेस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ओके जी, शहजाद भाई आप अनम्यूट करिए। ये आपके पास की जो दीवार है, आपके बराबर में जो दीवार है, मैं आपको बोलूं, आपको जो भी इसको दीवार को तोड़ने के हथियार हैं, जो औजार हैं, ठीक है, जो होता है उसका, ठीक है, हथौड़ा वगैरह सब कुछ दे दूं आपको मैं, छैनी हथौड़ा, और आपको बोलूं ये बराबर वाली दीवार तोड़नी है, तोड़ोगे आप? आप तोड़ोगे? मैं बोलूं आपको कि ठीक है ये तोड़नी है दीवार? आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है, बाकी लोगों को आ रही है इनकी आवाज? ये आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ठीक है। जयश्री मैम आप अनम्यूट करके आप बताइए। हेलो। हाँ हेलो मैम, ये आपकी जो पास वाली दीवार है, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि इस दीवार को आपको तोड़नी है, तो आप तोड़ोगे? नहीं। आपके पास औजार है, आपके पास सारे औजार हैं, इसको तोड़ने के, हथौड़ा है, छैनी है, ठीक है, हाँ। ठीक है, तो आप तोड़ोगे इसको? नहीं तोड़ोगे। बट मैं भी आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, आपके लिए नहीं है, जनरल एग्जाम्पल है। सपोज दैट आपकी फैमिली उस दीवार के पीछे है, बराबर वाले रूम में है, जो पास वाला रूम है उसमें आपकी फैमिली है, और उस रूम में आग लगी हुई है, करेक्ट, और केवल एक ही रास्ता है कि इस दीवार को तोड़ के, केवल एक ही रास्ता है इस दीवार को तोड़ के उनको बचा सकते हैं, और अब आपके पास ना हथौड़ा है, ना छैनी है, कोई भी चीज नहीं है, कोई भी औजार नहीं है आपके पास, आपके पास, तो अब क्या करोगे? अब तोड़ोगे ना? अब आप तोड़ूंगे सर। तोड़ोगे, अब चाहे उसमें आप हाथ मार के तोड़ोगे या सर मार के तोड़ोगे, कैसे भी करके तोड़ोगे, बट आप उसको किसी भी तरीके से आप उसको तोड़ोगे, क्योंकि हमारे पास हमारे पास एक रीजन है, करेक्ट, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस रीजन के लिए, इस इंटरनल चेंज के लिए, ठीक है, इस रीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसमें आपको एक स्टोरी के थ्रू भी इस चीज को एक और समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी बहुत बार सुनी है, ठीक है, पर नए लोगों ने शायद नहीं सुनी होगी, तो आज मैं आप लोगों को वो स्टोरी दोबारा से सुना रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ठीक है पूनम जी, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। अभी आप, एक जंगल है, ठीक है, और वहां पर एक खरगोश है और एक डॉग है, करेक्ट, एक जंगल है और उस जंगल में एक खरगोश है और एक डॉग है, ठीक है, एक रैबिट है और एक डॉग है, ठीक है, और वो जो डॉग है वो लगभग 3-4 दिन से भूखा है, 2-3 दिन से भूखा है वो, 3-4 दिन से उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला, अचानक उसको एक रैबिट दिखा, ठीक है, एक रैबिट दिखा, और उसने क्या किया, उस रैबिट को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, ठीक है, उस रैबिट को पकड़ने के लिए वो भागा, ठीक
ठीक है। ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी से ही आप इस इंटरनल चेंज को आप समझ सकते हो, ठीक है, इस रीजन को आप समझ सकते हो, करेक्ट। तो खरगोश आगे आगे भाग रहा है एंड डॉग उसके पीछे पीछे भाग रहा है, करेक्ट। 1 घंटे से भाग रहा है, 2 घंटे से भाग रहा है, 3 घंटे से भाग रहा है, देखा जाए तो, ठीक है। डॉग बड़ा होता है, रैबिट छोटा होता है, ठीक है, बट इसके बावजूद भी वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है। सुबह से शाम हो गया, 4-5 घंटे हो गए, बट वो पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। और वो पूरी ताकत लगा रहा है लेकिन वो फिर भी नहीं पकड़ पा रहा है। तो वो एकदम थक गया। जब डॉग थक गया, डॉग ने बोला उसको कि भाई रैबिट, थोड़ी दूरी पे रहकर हम लोग बात करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं, अगर मैं रुकूंगा तो मुझे पकड़ लोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग थोड़ी डिस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ी दूरी पे रहकर हम लोग बात करते हैं। तो उसने ये कहा कि मैं तुमसे ताकतवर हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ, बट फिर भी मैं आपको पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो क्या बोला होगा पूनम मैम उस रैबिट ने क्या जवाब दिया होगा, क्यों नहीं पकड़ पा रहा है वो उसको? कि हो सकता है वो ज्यादा क्लेवर हो डॉग से। ठीक है, वो डॉग से ज्यादा क्लेवर है। ओके, अतुल जी आप बताइए क्यों नहीं पकड़ पा रहा है वो डॉग उस रैबिट को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? क्या बोला होगा उस रैबिट ने? अनम्यूट करके बताइए। सर वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और वो भूख के लिए भाग रहा है, उसको तो खाना मिल ही जाएगा सर। एग्जैक्टली पूनम मैम, समझे आप कि वो जो रैबिट है, वो रैबिट क्या कर रहा है, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। डॉग को अगर वो नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि उसको कोई दूसरा जानवर मिल जाए, उसको कोई दूसरा एनिमल दिख जाए, वो उसको खा ले, ठीक है। बट रीजन किसका स्ट्रॉन्ग है, उस रैबिट का या उस डॉग का? किसका रीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? रैबिट का रीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक बार अगर रैबिट ने थोड़ा सा भी अपना, ठीक है, मतलब कॉन्शियस अपना वैसा किया, तो थोड़ा सा अगर उसने फील किया उसको टायर्ड, तो वो उसको पकड़ लेगा और खा जाएगा, करेक्ट। तो इसीलिए रीजन जिसका इस बिजनेस में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप लोग याद करो, आप लोग सोचो कि ऐसा क्या रीजन है, ठीक है, क्यों आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, जो आपको चाहिए, जो आपको इस पॉइंट ए से निकल के पॉइंट बी पर आपको पहुंचने में हेल्प करेगी। थोड़ा सा मैं आपको जैसे अपने बारे में बताऊं, व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, कैसे मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, ठीक है। मैं एक्चुअली एक सेल्फ एम्प्लॉयड था और मैं एक ट्रेडिंग का बिजनेस किया करता था, ठीक है, और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं थी किसी दूसरे बिजनेस की। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 25 साल का लड़का, अनमैरिड, शादी मेरी नहीं हुई थी, ठीक है। और मैं अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहा था, अपना पुराना बिजनेस। बट मेरे एक जो मेरे अपलाइन है, मेरे रेफरल अपलाइन, मैं डेली उनको सुबह उठ के थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये बिजनेस मुझे मिला, करेक्ट। एंड उन्होंने अचानक मुझे बिजनेस दिया। मुझे एक्चुअली बिजनेस के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में प्लान प्रेजेंटेशन देख कर आता, मैंने कुछ भी नहीं देखा था, ठीक है। मैंने स्टार्ट कर लिया था बिजनेस, एंड बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मैं बिजनेस को कर नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। टाइम तो बहुत था, पर मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा। मुझे पता नहीं था कि कितना टाइम कहाँ मुझे देना है, कैसे मुझे अपनी पाइपलाइन बिल्ड करनी है, करेक्ट। तो ऐसे ही चल रहा था, 1-2 महीना हुआ और अचानक कोरोना आ गया, कोविड पीरियड आ गया, ठीक है। और शायद वो कोरोना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, हालांकि वो बहुत बहुत टफ टाइम था लोगों के लिए, ठीक है। बहुत मतलब ऐसा टाइम था कि बहुत लोग परेशान थे, बहुत लोगों ने अपनी फैमिली में बहुत कुछ खोया है उस पीरियड में, ठीक है। बट मेरे लिए कोरोना बड़ा अच्छा रहा। क्यों अच्छा रहा? क्योंकि कोरोना पीरियड में मेरा काम पूरी तरीके से बंद हो गया। जो भी मैं काम कर रहा था वो पूरी तरीके से एकदम जीरो हो गया। नेक्स्ट डे से मेरी इनकम एकदम जीरो हो गई, करेक्ट। क्योंकि मेरी क्या, बहुत सारे लोगों की इनकम जीरो हो गई थी पुराने बिजनेस में, ठीक है। तो उसी टाइम पर, उसी दौरान में मैं दिल्ली में था, एंड एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, होली फैमिली हॉस्पिटल, करेक्ट। तो मैं किसी काम से उस हॉस्पिटल में गया हुआ था, एंड मैंने वहां सडनली क्या देखा, एक ऐसी फैमिली मैंने वहां पर देखी, ठीक है, जिस फैमिली जिसमें जहाँ 3 छोटे छोटे बच्चे थे, लगभग बड़ा बच्चा 10-12 साल का होगा, एक 4-5 साल का होगा, और एक शायद, ठीक है, उनकी गोद में था उस लेडी की, और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, करेक्ट। एंड जब पता किया मैंने, ठीक है,
क्योंकि उस टाइम पर कोई भी किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी किसी को छूने के लिए तैयार नहीं था। तो वहां पर जब पता किया तो पता चला कि ये जो जिसकी डेथ हुई है घर में यही कमाने वाला है लौता, ये अपनी जॉब करता है और घर में यही कमाने वाला है। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, वाइफ हाउस वाइफ है, एंड बूढ़े माँ बाप गाँव में रहते हैं जिनको ये खर्चा बेचते हैं हर महीने। करेक्ट। एंड उस लेडी के पास उसकी बॉडी को डिस्चार्ज कराने के पैसे, उसकी बॉडी को नीचे ले जाने के लिए भी पैसे नहीं, एंड वो इतनी हेल्पलेस थी वहां पर। ठीक है, तो वहां मुझे एक चीज रियलाइज हुई, रात में पूरी रात नहीं सोया, वहां मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग जो भी जॉब कर रहे हैं, हम लोग जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बिजनेस भी कर रहे होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, सुबह सुबह उठते होंगे, दुकान की चाबियां लेते होंगे और दुकान का शटर जाकर उठाते हैं। जब तक वो उस शटर को उठा रहे हैं, मैं भी पहले वही काम कर रहा था, जब तक मैं उस शटर को उठा रहा था तब तक मेरा पैसा बन रहा था। अचानक मेरा शटर उठना बंद हो गया कोरोना पीरियड में, मेरी इनकम जीरो हो गई। तो मुझे रियलाइज हुआ, मुझे फील हुआ कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये हम एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं। करेक्ट। एक्टिव इनकम मीन्स जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है। जिस दिन काम करना बंद हो गया, इवन एक दिन भी काम करना बंद हो गया, उस दिन इनकम जीरो हो जाए। करेक्ट। तो अगर मुझे उस टाइम क्या फील हुआ, खुदा ना खास्ता ऊपर वाला ना करे, अगर मेरे साथ कुछ हो गया, मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, मेरी फैमिली का क्या। एंड बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी, ठीक है, जिनके पास प्लान बी नहीं था, जो प्लान ए पर एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं, और उन सभी का काम खत्म हो गया। राइट। तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे उस टाइम भी फील नहीं हुआ कि मेरे पास यूनिट है, मेरे पास ये बिजनेस है, और उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है जिससे मेरा सिस्टम बन सके, जिससे मैं एक पैसिव इनकम पे काम कर सकूं। एक टाइम के बाद मुझे, ठीक है, पैसा आता रहे। ठीक है, पैसा आता रहे। तो मेरे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आए। ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है, एक जगह ले लेते हैं, वहां पर कुछ फ्लैट्स बना देते हैं और उन फ्लैट्स को रेंट पर दे देंगे तो हमें रेंट आता रहे। ठीक है, ये भी एक एसेट्स का सोर्स है। ठीक है, ताकि हमें रेंट पर, समझ में आया कि भाई एक जगह लेकर उस पर फ्लैट बनाने में तो 4-5 करोड़ रुपया चाहिए, और उस 4-5 करोड़, ठीक है, उस 4-5 करोड़ रुपए के लिए मुझे बैंक से बहुत मोटा लोन उठाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, पर इतना भी है नहीं। तो अचानक मेरे फ्रेंड का कॉल आया, ठीक है, जो मेरे वर्किंग अपलाइन थे, जो इस बिजनेस को कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि भाई, अचानक ही था वो भी सारी चीजें, वो कहते हैं ना गॉड का मास्टर प्लान है, हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है। ठीक है, गॉड का मास्टर प्लान था। उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि भाई इसीलिए 10 रुपए दे दो। अरे जितने भी बॉस लोग हैं, आप प्लीज एक बार देखो। ठीक है, और जो कहीं और भी हैं उनको आप फ्री कर दो, एटलीस्ट कम से कम वो जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं क्लाइंट, कम से कम एटलीस्ट वो तो कर लें। देखो भाई, ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी में क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप जो कर रहे हैं उसमें आप अच्छा कर रहे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, तो क्यों बेकार में यहाँ ज्वाइन करके अपना टाइम वेस्ट करना। एटलीस्ट आप एक काम करो, बट उसको 100% करो। अगर यहाँ हो तो 100% दो अपना, और वहां हो तो वहां 100% दो। करेक्ट। क्योंकि एक चीज ना, एक ही टाइम में 2-3 काम नहीं हो सकते। इसीलिए इस बिजनेस को हमने पार्ट टाइम का नाम दिया है, ये बिजनेस पार्ट टाइम है। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप अपने काम के साथ साथ कर रहे हो। ठीक है, पार्ट टाइम का मतलब होता है कि जब हम इस काम को शुरू करें, हम पार्ट टाइम वाले काम को शुरू करें, तो सारे काम छोड़ दें। ठीक है, आज आपको केवल 10 से 2 ही तो देना है, सॉरी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का ही तो टाइम देना है, उसके बाद आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम मुझे फील हुआ, उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ, तो मेरे वर्किंग अपलाइन ने मुझे बोला कि भाई, ऊपर वाले ने आपके लिए ये बिजनेस अच्छे टाइम में इसीलिए किया था। हो सकता है कि आज सभी का अच्छा टाइम चल रहा हो, बट बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। एंड ऊपर वाला जब हमें कुछ देता है तो अच्छे वक्त में ही देता है, ताकि अगर बुरा वक्त आए तो हमारे पास वही चीज हो। ठीक है, तो ये मेरा एक रीजन था इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। ठीक है, एंड आज की डेट में आई एम, ठीक है, थैंकफुल टू माय अपलाइन एंड गॉड, कि आज की डेट में अगर मैं 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने भी अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो भी मेरा पैसा बनेगा। ठीक है, तो सिस्टम मेरा क्रिएट, ठीक है, मुझे मेरे वर्किंग अपलाइन ने करके दिया और ऊपर वाले ने करके दिया। करेक्ट। तो इसीलिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, और इसीलिए बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं, और अभी बहुत कुछ करना है।
करेक्ट। तो इसीलिए अभी हम लोग बात करेंगे, एक ड्रिल एक्सरसाइज भी करवाएंगे अभी हम लोग, ठीक है, आगे चल के, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या आपका रीजन होना चाहिए, कैसे पता चलेगा हमें कि क्या हमारा एक्चुअल में कंपेलिंग रीजन है। करेक्ट। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये वाई का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंटरनल चेंज में जो सबसे पहली चीज आएगी, आपको जो सबसे पहली चीज, ठीक है, समझनी है, वो आपको अपना ये वाई समझना है, वो आपको अपना ये कंपेलिंग रीजन समझना है। ठीक है, अगर आपने रीजन समझ लिया ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मीटिंग 10 बजे हो रही है, मीटिंग 12 बजे हो रही है, मीटिंग 8 बजे हो रही है, पूरे दिन मीटिंग नहीं होती है, डेली 1 से 2 घंटा हो। ठीक है। अब इसके बाद पहला हो गया हमारा, ठीक है, पहला हो गया हमारा वाई। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा जो होगा हमारा, दैट इज फेथ एंड बिलीफ। फेथ एंड बिलीफ, करेक्ट। एंड व्हाट इज फेथ एंड बिलीफ, कौन बताएगा? फेथ और बिलीफ, फेथ मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं तो आस्था, एंड बिलीफ मतलब विश्वास, राइट, ऐसा ही है ना, आस्था और विश्वास, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में, करेक्ट। एंड अगर हम देखा जाए तो आस्था, ठीक है, एक लड़की का नाम है और विश्वास एक लड़के का नाम है, ऐसा है कुछ अतुल जी? आस्था और विश्वास ऐसा ही है क्या, एक लड़की का नाम एक लड़के का नाम? हाँ सर। ठीक है, तो क्या समझते हैं आप इस वर्ड से, आस्था और विश्वास से एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है सर। तो क्या है, कैसे अलग अलग है? फेथ एंड बिलीफ कैसे अलग है, आस्था और विश्वास कैसे अलग है? आस्था सर, जैसे अपन भगवान मानते हैं, वो अपनी आस्था है, भगवान से प्रार्थना वगैरह करते हैं, वो आस्था सर। और भगवान है ये विश्वास अपने में है, वो विश्वास। आज आज आपका फर्स्ट वेलकम है या ये सेकंड वेलकम है आपका? सेकंड है। सेकंड है, इसीलिए तो हम लोग, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमें आज जिसका भी फर्स्ट वेलकम है, ठीक है, उसको हैंड रेज करना है। तो मैं आपकी बातों से ही समझ रहा हूँ कि आपका सेकंड वेलकम, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमें नए लोगों से बात करनी चाहिए, ठीक है, नए लोगों को हमें, ठीक है, कुछ चीजें बतानी है ताकि उन लोगों को हेल्प मिले इस सेशन से, ठीक है। आप सिर्फ उस चीजों को, ठीक है, दोबारा से अपना रिवाइज करिए, ठीक है। तो पूनम मैम आप बताइए कि कैसे डिफरेंस है दोनों चीजों में, क्या डिफरेंस है आस्था और विश्वास में? फेथ एंड बिलीफ क्या है डिफरेंस? आस्था, फुल ट्रस्ट। ओके, एंड विश्वास, बिलीफ? बहुत जाकर जब मैंने सारी चीजें की, तो जिस दिन रिजल्ट आया तो मेरे जो मार्क्स थे वो 34 थे। तो उस दिन मेरा जो फेथ था वो एकदम बिलीफ में कन्वर्ट हो गया कि हाँ ऊपर वाला है, सुनता है, क्योंकि मैंने तो 29 मार्क्स लगाए थे, ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा दे देकर कि हाँ भाई ठीक है 29 तक तो दे ही देगा टीचर, बट मिले मुझे 34, करेक्ट। तो उस टाइम पर ऐसे ही जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे केवल फेथ था, ठीक है, मुझे बिलीव नहीं था, मुझे फेथ था कि हाँ भाई ठीक है, कुछ कुछ बताते हैं, कुछ कुछ लोग हैं सक्सेसफुल हैं, ठीक है, कुछ लोगों से मिलवाते हैं, कुछ लोगों को, ठीक है, चल रहा है सारी चीजें। बट मेरा बिलीव कब हुआ, मेरा बिलीव मुझे कब आया, जब मेरा पैसा बनना शुरू हुआ, जब मेरी हर फ्राइडे यूवीज अपलोड होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब मेरा हर ट्यूसडे में चेक आने स्टार्ट हुए, पहले 1 आया, फिर 2 आए, फिर 5 आए, फिर 10 आए, फिर 15 आए, फिर 20 आए, ठीक है, 25 चेक आने जब स्टार्ट हो गए हफ्ते में, तो उस टाइम पर जो मेरा फेथ था वो बिलीफ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मुझे लगा कि हाँ ये बिजनेस वर्क करता है। तो अभी आप जितने भी आप लोग नए लोग हो, अभी आपको इस बिजनेस पर फेथ है, बट बिलीफ कब आएगा, जब आपका सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले हम आपको कितना भी बता लें या आप कितना भी सोच लें, वो बिलीफ नहीं आ पाता। बिलीफ तब आता है जब हमारे काउंटर पर पैसा आता है। तो अब इसको हम कैसे जिंदा रख सकते हैं? अभी एकदम तुरंत बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा तो नहीं है कि एकदम थप्पड़ फाड़ के पैसा आना शुरू हो जाएगा। हम लोग बताते हैं प्लान मेट इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, कोई अमीर बनने की स्कीम नहीं है, इसमें एक हार्डवर्क है, ठीक है, इसमें
ठीक है, थोड़ी सी मेहनत है इसमें, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर धीरे धीरे करके साल 6 महीने में 1.5 साल में जाकर हमारा सिस्टम बनना स्टार्ट होगा, राइट। बट उसके बाद हाँ इतना सिस्टम बन जाएगा कि जितना हम अपनी जर्नी में अपनी लाइफ में हम 30 साल में नहीं कमा पाते, यहाँ पर हम इंशाल्लाह अगले 3 से 4 साल के अंदर हम लोग कमा लेंगे, करेक्ट। तो कैसे इस मतलब इस बिलीफ को हम जिंदा